तो गुलकार अताउल्ला इस्ताखिलवी की मशरकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ, दूर दराज मुल्क में भी गया, पाकिस्तानी वहाँ भी मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत प्यार मिलता है। अताउल्ला इस्ताखिलवी जल्द पश्तो जुबान में नया गाना रिलीज कर रहे हैं। अताउल्ला इस्ताखिलवी का कहना था कि किसी ट्रक के पीछे अपनी तस्वीर देखूं तो रुक कर गले मिलता हूँ। आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने नए गुलकारों के लिए काम आसान कर दिया। अताउल्ला इस्ताखिलवी ने कहा कि जब गाना शुरू किया तो पूरे खानदान ने मुखालफत की। गाने की सबसे ज्यादा मुखालफत तब मेरा रिश्तेदारों ने की। आप मुझ पर फख्र करते हैं। वालिद गाना गाने पर मारा करते थे। वालिदा ने बताया कि वालिद भी छुप छुप कर मेरे गाने सुनते थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। आने वाले दिनों में उसकी क्या तैयारी जा रही है, अवाम का कैसा रिस्पांस? अवाम का रिस्पांस मिला तो वहाँ दूसरा शो कर रहा हूँ मैं 11 को इसमें बर्मिंघम में और 13 को मैनचेस्टर में। ये दिसंबर 11 दिसंबर 13 दिसंबर। अच्छा, तो जो आपके पहले शोज हो चुके हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? लोग तो आपसे हमेशा प्यार? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जब भी आता हूँ मुझे जो प्यार मिलता है वो नाकाबिले बयान है मेरे लिए। तो लाला, इन शोज में आप कौन से गाने गाएंगे? एक तो आपके ज़बान से आम गाने हैं जो सारे ये तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं जो फ्रेम बनाता हूँ या जो तैयारी करके जाता हूँ आगे से फरमाइशी सिलसिला शुरू हो जाता है। ठीक है। आपको याद है लाल जी, आज तक आपने कितने गाने गाए? जब लोग फरमाइश करते हैं तो नहीं, बाद दफ़ा मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है कि वो गाना मुझे याद ही नहीं, अच्छा पता भी नहीं, मेरे पास लिखा हुआ भी नहीं। जो बर्मिंघम और मैनचेस्टर में आपके चाहने वाले सुनने वाले हैं जो मुंतज़िर हैं, उन्हें मैसेज क्या देंगे? उन्हें यही मैसेज दूंगा कि आपकी मोहब्बत का एहसानमंद हूँ। आपने इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए मैं दूसरी दफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह पाकिस्तान को सलामत रखे। हम आपके पास आते रहें, आप सुनते रहें, हम सुनाते रहें। अच्छा लाला जी, ये बताइएगा, पाकिस्तान में चूँकि आपके फैंस भी हैं, लोग आपकी आवाज़ आज तक लोग आपसे प्यार करते हैं, तो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा सेटअप होना चाहिए, एकेडमीज होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो नई नस्ल है वो भी सीख सके, जहाँ पे आप भी जाएं उनको ट्रेनिंग दे सकें। जहाँ ये सियासी बयान है। अच्छा लाला जी, आपने पिछले अरसे में दौरा किया है यूरोप का, आप बड़े भरपूर तरीके से यहाँ पर रहे, इफ्तिबाई आपके साथ थे, बाकी मामला थे, तो यूरोप का रिस्पांस या यूके का रिस्पांस, इसको किस तरीके से आप एक्सप्लेन? जहाँ भी पाकिस्तानी हैं, मैं तो उधर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी तक गया हूँ, तो जहाँ भी पाकिस्तानी है वो मोहब्बत देते हैं, और उन्हीं को मोहब्बत है कि मैं अभी तक गा रहा हूँ। वो बर्दाश्त न करते तो मैं कब का आउट हो चुका हूँ। लाला जी, आपकी तस्वीर पाकिस्तान में ट्रकों के पीछे होती हैं, तो कभी ऐसा मौका आया कि किसी ने आपको वो तस्वीर लेके व्हाट्सएप करके कहा हो कि आपकी ये ट्रक के पीछे तस्वीर थी? कोई ऐसा मौका? हाँ, जहाँ जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो मैं उन्हें रोक के, मैं खुद अभी तक चलाता था, अभी तो मैं नहीं चलाता गाड़ी, जुल्फी चलाता है, तो मैं उन्हें रोक के बाकायदा उनसे बगलगीर होता था, मिलता था। कहीं कोई ढाबा शाबा नज़दीक होता था तो वहाँ खाना इकट्ठे खाते थे, चाय इकट्ठी पीते थे, तो इंशाल्लाह कि एक दौर था जब कैसेट होती थी, फिर वो ज़माना बदला, बड़ी तेज़ी से चीज़ें मॉडर्न हुई, अब सब कुछ आपके मोबाइल में है, तो वो कैसेट के दौर की जो यादें हैं, वो बहुत सारे गाने ऐसे भी हैं जो अब शायद लोगों को नहीं पता। ऐसा कुछ कैसेट का दौर, साथ में लाइव म्यूजिशियन होते थे। अब तो एक कीबोर्ड है, एक लैपटॉप है, एक माइक है, उसमें आप सारा कुछ कर लेते। वो बात नहीं बनती जो मतलब 50 म्यूजिशियन जहाँ बैठा है और वो बजा रहे हैं, वो जो एक समा बनता था वो आज तो कुछ नहीं बनता। उसको मिस करते हैं आप? हाँ, बहुत मिस करता हूँ। लाला जी, आपकी जो बेटी हैं वो अवार्ड याफ्ता हैं, आपके जो बेटे हैं वो, उनकी भी बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, तो उस पर आप काम कर रहे हैं ताकि वो आपकी लेगेसी को लेके आगे चले? सामल अमेरिका है, इंशाल्लाह वो अभी कह रहा था मैं दिसंबर में आ रहा हूँ पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह उसके साथ मैं को गाना करूँगा। तो मज़ीद फ्यूचर में उसको जी फुल टाइम ट्रेंड कर रहे हैं कि काम करें? वो जॉब करता है असल में, जो थोड़ा बहुत वक्त मिलता है उसको।
आपकी बेटी भी प्राउड पाकिस्तानी है, बहुत कम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का पता, उनको अवार्ड मिला, कितना प्राउड फील करते हैं एज ए फादर? बहुत, ये तो नाकाबिल बयान है, अल्फाज की सूरत में तो नहीं बता सकता कि मेरी सोचों से कहीं ऊपर अल्लाह ने उसको जहन दिया है, दिमाग दिया है, अकल दी है, शऊर दिया है, तो इस उम्र में वो यहाँ तक पहुँच गई है। उनके जो कोलीग्स हैं, उनके जो साथ काम करने वाले, उनको पता है आयतुल्लाह इसा खिलवी की बेटी बताती है वो लोगों को, मेरे वालिद भी बहुत बड़े लेजेंड। हाँ, ये तो खैर जो भी आप मीडिया की तवज्जुह से खबर जाती है तो आप जानते हैं ये किसकी बेटी है, तो आप उसके बताने के बगैर ही आप वो कर दे। अभी हम, आप कह रहे थे हम में, जी जी जी, अभी हम में हम का उसको अवार्ड मिला है। अवार्ड्स, हाँ जी जी, 28 को हुआ। हाँ जी जी। दादा जी, आप ये बताएं कि जिस तरह आपने नाम पैदा किया, क्लासिकल, पंजाबी और सारे गाने गाए, तो आपको आने वाले जो नए गुलकार हैं उनमें कौन सा ऐसा लगता है कि जो आप समझते हैं कि वो अपना इस क्लासिकल में अपना वो जो मैं पहले अर्ज कर रहा था कि वो दौर था ना, उस वक्त टीवी तक आना एक बहुत बड़ा मामला होता था, क्योंकि वहाँ बाकायदा आप टीवी स्टेशन पे अगर जाते तो अंदर एक ऐसा कमरा होता था जहाँ पूरे लोग बैठते थे जो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं या उससे ड्रामे से रिलेटेड हैं, वो बाकायदा इंटरव्यू करते थे, हमसे सुनते थे आप क्या गाते हैं, आप पहले हमें सुनाएं फिर कैमरे के सामने जाएं। तो मैं तो गाना वाना तो मुझे नहीं आता था, अभी तक नहीं आता, ABC नहीं आती थी, तो उन्होंने बहुत रुलाया। तो अब तो आसानी हो गई, यहाँ बैठ के गाना बनाओ, यहीं बैठ के पूरी दुनिया में फैल जाओ। लाला जी, कुछ दिन पहले एक आर्टिस्ट हैं बोहेमिया, वो आपके पास आए और आपकी वीडियोस पूरी दुनिया तेरी आँखों के हीरे चमकते रहे, तेरी चौखट पे सूरज निकलता रहे, तेरे आंगन में खुशबू, तेरे आंगन में खुशियों का पहरा। आपके हाथ चूमते हैं, प्यार करते हैं और वो वायरल हो जाती है, इसकी वजह क्या है? उसका गाना मैंने नहीं सुना था पहले, लेकिन जब जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से वो मुझे मिला आके, और फिर मैंने उसका गाना सुना। उसका अपना एक अंदाज़ है, अल्लाह उसको तरक्की दे, उसके लिए दुआ गो हूँ मैं। अच्छा लाला जी, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग यूके में भी, यूरोप में भी आबाद हैं जो पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी इनकी तादाद है, तो यहाँ यूके में भी कुछ काम कर रहे हैं आप पख्तों के कोई गाने? हाँ, इंशाल्लाह। वो क्या है, उसकी ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं, पश्तो मेरी माँ की ज़ुबान थी, मेरे बाप की ज़ुबान थी, लेकिन मैं चूँकि वहाँ रहा कम हूँ तो उस अंदाज से मैं नहीं कर सकता। अभी इफ्ती भाई कोशिश कर रहे हैं कि मैं पश्तो में गाऊँ, तो मैंने कहा कि कोई ऐसा बंदा हो ना जो मेरी ज़ेर ज़बर दुरुस्त करे, क्योंकि एक ज़ेर ज़बर से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। कोई लफ्ज़ में गलत बोल दूँ, वो अच्छा सही ना हो, तो फिर ऐसा ना हो मेरी शामत आ जाए। लेकिन पश्तो का थोड़ा बहुत मैं मिक्स गाता हूँ अपनी सराइकी में। पश्तो थोड़ा जिस तरह पखैरा गले पम खदेखा, इस तरह के गाने हैं जो मैंने वो किए हुए हैं, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा गाना हो। उस पर मैंने गाने लिखवाए भी हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके इस पे ज़रूर काम लाला जी, करूँगा। कोक स्टूडियो में आपके रिसेंटली गाने बहुत ज़्यादा फेमस हुए, मज़ीद ला रहे हैं, आपके एल्बम्स आ रहे हैं? बुलाएंगे तो चला जाओ। अच्छा, तो अपने बेटे के साथ कोई है प्रोग्राम फ्यूचर में? बुलाएंगे तो फिर डिस्कस करेंगे उन्हें क्या पसंद आता है। अच्छा, दादा जी, कहा जाता है कि नई नस्ल जो है वो पुराने ये क्लासिकल म्यूजिक नहीं सुनती, लेकिन हमने देखा आपके शोज में काफ़ी सारे, यहाँ भी इवन जो यूके यूरोप में भी प्रोग्राम होते हैं उसमें भी काफ़ी सारे यंगस्टर्स भी आए होते हैं। मैं असल में क्लासिकल तो गाता नहीं हूँ,
मैं तो सीधा सीधा फोक गाता हूँ, जो हम हमारे अपने बुज़ुर्ग गाया करते थे, हमारी माएँ गाती थीं, बहनें गाती थीं शादी ब्याह के मौके पे, तो वो हम सिराने के नीचे रख के भूल गए थे। मैं निकाल के उन्हें सुनाता हूँ तो पसंद आ जाता है। लाला जी, आपने मौसीकी की जर्नी कैसे स्टार्ट की, और ये बताइए आपके फेवरेट कौन है जिनसे इंस्पायर्ड होकर आपने गाना शुरू किया? मैंने मुकेश से मैं इंस्पायर हूँ। अच्छा, मैं जब नहीं गाता था तब मैं मुकेश को गाता था। तो कैसे शुरू किया? पर शौक था, अच्छा, पूरे ख़ानदान ने मुखालफत की, लेकिन मैंने कहा शौक है, मैंने बगावत की उनसे। घर वालों और को फिर मार पड़ी होगी? बहुत मार पड़ी, रिश्ता भी नहीं मिला। अब आपके गाने सुनते हैं? कौन? सारी दुनिया। रिश्तेदार जो थे हाँ, अब तो वो कहते हैं ये हमारा कज़न है। अच्छा, सबसे ज्यादा मुखालफत का सामना जो हमारे इल्म में है आपको मेरे वालिद लिए साहब जो की सबसे ज़्यादा मुखालफत थी वो मेरे बाप की थी। हाँ, मैं यही समझा जी। वो बाकी तो पूरा ख़ानदान नफ़रत करता था, अब जेलस होता है, उस वक्त नफ़रत करता। तो बाप को ज़रा फेस करना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। तो उन जब आप छुप के गाते थे उनको लोग बताते थे कि ये गाने गा रहे हैं? बताते थे तो बहुत मार पड़ती थी। तो जब आपका लाला उरूज का ज़माना आया, जब सारा पाकिस्तान आपको जानना शुरू हुआ, तो वालिद साहब को फ़ख्र हुआ इस पर? नहीं, उन्होंने कभी भी? तब भी टीवी पे मेरा नगमा लगता था तो वो उठ जाते थे। अच्छा, मम्मा मेरी कहती थी कि ये सुनते हैं तुम्हें, तुम्हारे सामने नहीं। आपके वालिद साहब पठान हैं? पठान, मेरी माँ पठानी है और मेरा वालिद पठान, अपना बनता था। ट्राइबल पठान है। चलो बस। बहुत शुक्रिया लाला साहब, ना थैंक यू।